जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रांतीय रक्षक दल विभाग पीआरडी जवान कुछ बड़ा करने के मूड में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे पीआरडी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुनील लखरवाल ने समस्त जवानों को एक छोटी सी अपील की है। उत्तराखंड राज्य के समस्त प्रांतीय रक्षक दल जवानों को प्रदेश अध्यक्ष सुनील लखरवाल का सादर व प्यार भरा नमस्कार। भाई लोगों, मैं आप लोगों के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं। जिस तरह से पीआरडी जवानों के साथ अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार और उनके हितों का हनन होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन प्रांतीय रक्षक दल जवानों के साथ हनन, शोषण, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अभी एक नया डिसीजन आया है 570, जिसके लिए हमने एक पिटीशन माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में दर्ज भी कराई है, जिसपे कुछ समय में स्टे होने वाला है। और दूसरा, मैं जवानों से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ग्रुपों में बात चलती रहती है कि एक विशाल धरने का आयोजन हो, धरना प्रदर्शन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बातों को बिल्कुल एग्री करता हूं और मैं आपकी बातों का बिल्कुल समर्थन करता हूं। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन और प्रांतीय रक्षक दल जवानों के हक अधिकार के लिए एक विशाल धरने का आयोजन होना चाहिए और विशाल धरना प्रदर्शन व रैली होनी चाहिए, क्योंकि पीआरडी जवान दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। पीआरडी जवानों के हक और अधिकार को दिन प्रतिदिन खत्म किया जा रहा है। पीआरडी जवानों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा पीआरडी जवानों के साथ 570 का एक नया मुद्दा सिर पे लाके रखा है, जिसका पीआरडी जवानों को कोई फायदा है ना कोई बेनिफिट है। लेकिन पीआरडी जवानों को 17,000 तनख्वाह मिलती थी, अब 570 कर जाएंगे, अब 16,500 मिलेगी। मतलब कितना बहुत बड़ा दुर्भाग्य। अपने हितों का हनन देखिए मेरे भाइयों, कितना बड़ा दुर्भाग्य कि पहले मिलती थी 17,100, अब मिलेगी 16,500। प्रमोशन की जगह डिमोशन। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने उत्तराखंड राज्य के प्रदेश के समस्त पीआरडी जवानों से आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं और एक विचार विमर्श भी करना चाहता हूं कि कितने लोग आगामी महीना नवंबर में धरना प्रदर्शन रैली के लिए तैयार हैं, अपने हक अधिकार को सरकार से मनवाने के लिए तैयार हैं, सरकार के सामने एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोगों में जब तक एकता, एक सोच, एक विचार, एक मानसिकता नहीं आएगी, जब तक इस प्रांतीय रक्षक दल विभाग का और इस पीआरडी का भला नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से, समस्त उत्तराखंड के समस्त पीआरडी जवानों से इसी विषय में बात करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को प्रदेश संगठन का और अपने हक अधिकार का साथ देना है, सहयोग देना है, सबको मिलजुल के चलना है, तो कृपया करके एक विचार विमर्श रखें। इन ग्रुपों के माध्यम से उस हिसाब को हम काउंट करें कि कितने जवान धरना प्रदर्शन और रैली के लिए तैयार हैं। उसी हिसाब से एक डिसीजन लिया जाएगा कि जवानों के हित के लिए, जवानों के हक और अधिकार के लिए किसी तरह से काम किया जाए। और दूसरा, एक और हमारी विडंबना है कि प्रांतीय रक्षक दल जवानों को हर महीने 6 महीने में 3 महीने में तनख्वाह दी जाती है, हर महीने के बजाय। अभी एक बात चल रही है, जिस तरह से फॉरेस्ट कर्मचारियों को, जो फॉरेस्ट में तैनात है प्रांतीय रक्षक दल के जवान, उनको 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला। और जिस तरह से परिवहन विभाग में कार्यरत है जवान, उनको 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए और पीआरडी जवानों के हक अधिकार के लिए आपको एक साथ, एक सोच, एक विचार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हरिद्वार की देखरेख करने वाले तो बहुत ही समझदार, बहुत ही अकलमंद, बहुत ही अच्छे गुणवानी व्यक्ति हैं और उनके द्वारा तो कई बार ये भी बोला गया कि देहरादून जिले में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। अगर देहरादून के जवानों को अगर कुछ सीख लेनी चाहिए तो लेनी हो तो हरिद्वार के जवानों से लें, हरिद्वार जिले से सीख ले। तो मैं किस बात से एग्री हो जाऊं कि हरिद्वार में भ्रष्टाचार है। अगर हरिद्वार में भ्रष्टाचार है तो आपके जो कार्यकर्ता हैं, वहां के हरिद्वार का जो मुखिया बने घूमते हैं, वो कहते हैं कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है। अब मैं इन बातों के साक्ष्य किससे मांगू कि हरिद्वार में भ्रष्टाचार है या नहीं है? जो वहां के पीआरडी जवानों के हितैषी हैं बोलते हैं नहीं है, और जवान बोल रहे हैं और मुझे भी लगता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि है, हरिद्वार में भी भ्रष्टाचार है, देहरादून में भी भ्रष्टाचार है, हल्द्वानी में भी भ्रष्टाचार है, उत्तरकाशी में भी भ्रष्टाचार है। ऐसा कौन सा जिले है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? लेकिन मेरा इतनी कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि कुछ लोग बोलते हैं कि हरिद्वार के जवानों से कुछ सीखो।
अब हम उनसे यह पूछना चाहते हैं, जो यह बोलते थे कि हरिद्वार के जवानों से कुछ सीखो, तो मेरे भाई जरा ये बताओ कि हरिद्वार के जवान इस तरह से परेशान क्यों हैं? इनकी व्यवस्थाओं की पूर्ति कैसे होगी? इनको इन भ्रष्टाचार से निजात कैसे मिलेगी? इन जवानों के साथ न्याय कैसे होगा? इन जवानों की मूल आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? इन्हीं बातों के साथ आपके प्रदेश अध्यक्ष सुनील लखरवाल का आपको जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, सुनील लखरवाल के इस कथन पर आप सबकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद।